हेलो दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपनी बोले शंकर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करने आ रहे हैं मैथ में फर्स्ट टॉपिक क्लास 12th वालों के लिए देखेंगे। इसमें देखेंगे आव्यूह आव्यूह और सारिक, ये दोनों आपस में रिलेटेड टॉपिक हैं। जैसे कि आप आव्यूह को अगर अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं तो आपको ये सारिक समझ में नहीं आएगा। जैसे कि इन दोनों टॉपिकों से लगभग बोर्ड परीक्षा में लगभग 40 से 50 नंबर का पूछा जाता है। क्लास 12th वालों के लिए बोर्ड परीक्षा में इन दोनों टॉपिकों से लगभग 40 से 50 नंबर का पूछा जाता है। अगर इन टॉपिकों को अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो आपको 40-50 नंबर आपके कहीं नहीं गए। जैसे कि मैं आपको पहला टॉपिक अब कवर करा रहा हूँ, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। इसके हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा इसके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, यानी कि इसके प्रकार देखेंगे कौन कौन से हैं, और फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली करते रहेंगे। जैसे कि ये वीडियो को पार्ट 1 है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और टाइप्स देखेंगे, और जैसे कि पार्ट 2 बनाएंगे तो उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और क्या कहते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कंटिन्यूटी करके पार्ट 2 पार्ट 3 बनाते जाएंगे, और फिर उसमें देखेंगे सारिक देखेंगे, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिटरमिनेंट। जैसे कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेकर चलूंगा। जैसे कि मैथ में तो बेसिकली ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा अंतर ही नहीं होता हिंदी और इंग्लिश में। मैथ में तो ज़्यादातर। आइए चलिए देखते हैं आव्यूह में थोड़ा सा परिचय देखते हैं इसका, और इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। आइए चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसका परिचय। यह आव्यूह होता है, यह एक आव्यूह यह अदिश राशि है। अदिश राशियों द्वारा निर्मित होता है यह आव्यूह। इसका प्रयोग 1850 में सिल्वेस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका मैट्रिक्स का 1850 में सिल्वेस्टर नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। इसका उपयोग मतलब इसका प्रयोग जो क्रमवाई जो संख्या नंबर्स को उनको क्रम में लाने के लिए तथा उनको सरल रूप से सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसमें आव्यूह के जो अंदर अवयव लिखे जाते हैं वो 3 टाइप्स कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं। फर्स्ट टाइप कोष्टक होता है ये वाला, इसे बोलते हैं दीर्घ कोष्टक। फर्स्ट कोष्टक। सेकंड कोष्टक इसे बोलते हैं दोहरा कोष्टक। और एक ये कोष्टक होता है, इसे बोलते हैं लघु कोष्टक। इन 3 कोष्टकों के अंदर इसके अवयवों को लिखा जाता है। आव्यूह के अवयव यानी कि मैट्रिक्स के अवयवों को इन 3 कोष्टकों के अंदर लिखा। लेकिन बेसिकली इसमें ज्यादातर मैट्रिक्स में इस कोष्टक का उपयोग करते हैं, और सारिक में इस कोष्टक का उपयोग करेंगे। सारिक में यानी कि डिटरमिनेशन में। आव्यूह में तो बेसिकली ज्यादातर इसी कोष्टक का उपयोग करेंगे। आइए चलिए देखते हैं इसके अवयव कैसे लिखे जाते हैं, उन अवयवों को कैसे कैसे देखते हैं। आइए देखते हैं। इसको कैपिटल अक्षरों से डोनेट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं ज्यादातर। बेसिकली इससे स्मॉल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादातर कैपिटल से ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसके अंदर अवयव मान लेते हैं A1 फर्स्ट रो, 2 3 2 2 2 3 A3 1 3 2 A3 3। जैसे इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं इसके अवयव को। बेसिकली इसको जरूरी नहीं है कैपिटल ए ही माने, इसको कुछ भी लिखा हो सकता है, इसमें स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादातर कैपिटल ए का ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं जो लाइन ये सीधी सीधी लाइन होती है इन्हें बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं रो। और जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं ये इनको बोलते हैं स्तंभ।
स्तंभ यानी कि कॉलम, कॉलम बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। जैसे कि मैंने ये लिखा है, ये अक्षर आपको जैसे कि कुछ डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं इसमें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लिखा है। जैसे किताबों में भी आपको यही लिखे दिखाई देंगे। जैसे कि ये लिखा है मैंने इस टाइप से लिखा है, जैसे कि देखो ये ए लिखा है यानी कि 1 लिखा है इसमें आगे, इसमें पहली रो है और पहला ही कॉलम है। सेकंड, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ऐसे ही देखते जाएंगे। जो पहले अक्षर लिखते हैं इसमें वो रो का लिखते हैं, और जो लास्ट में लिखते हैं अक्षर वो कॉलम का होता है वो अक्षर। समझ में आ गया होगा आपकी में। आइए चलिए देखते हैं इसके टाइप्स। मैट्रिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके टाइप्स देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली इसके कई प्रकार के टाइप हैं, सारे टाइप एक एक करके देखते जाएंगे। पहला टाइप देखेंगे क्षैतिज आव्यूह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसे कैसे पहचानेंगे? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों यानी कि पंक्ति यानी कि रो, स्तंभ यानी कि कॉलम की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे कि इसमें 2 रो है R1 और R2, 2 रो है और हमारे 3 कॉलम है, 1 2 3, यानी कि हमारे इसमें देखेंगे आप रो 2 है यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी कि रो पंक्ति, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं रो। रो की संख्या ओनली 2 है इसमें, और कॉलम कितने हैं हमारे? 3 कॉलम है, यानी कि रो की संख्या कम है कॉलम से, तो ये हमारा क्षैतिज आव्यूह होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आइए सेकंड देखते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड देखेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में, उसका ठीक उल्टा है इसका, जो मैंने पहले वाला आपको बताया था। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, यानी कि रो की संख्या ज्यादा हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे फर्स्ट, जैसे कि बेसिकली फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और कॉलम में देखेंगे हमारा कॉलम है, कॉलम हमारे 3 है, C1 C2 C3, यानी कि 3 कॉलम है, यानी कि कॉलम की संख्या से रो की संख्या ज्यादा है। रो हमारी 4 है, कॉलम हमारे 3 है, इसलिए यह ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। आइए नंबर थर्ड देखते हैं। आइए देखते हैं टाइप नंबर थर्ड, वर्ग आव्यूह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है, यानी इक्वल होनी चाहिए दोनों स्तंभ और पंक्ति यानी कि रो और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए, तो उसे वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए पहला वाला, ये इसमें 2 कॉलम है और 2 ही रो है, यानी कि 2 into 2, दोनों बराबर है। इसमें 3 into 3 कोटि का है ये, इसे कोटि बोलते हैं इन्हें, जो यहाँ पर लिखा जाता है उसको कोटि बोलते हैं, कोटि। इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है, तो यानी कि ये दोनों वर्ग आव्यूह हैं। वर्ग आव्यूह जिसमें स्तंभ और कॉलम दोनों समान हो, दोनों इक्वल हो और दोनों बराबर हो,
तो उन्हें वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए 4th नंबर देखते हैं। टाइप नंबर 4 देखते हैं। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहते हैं या बोलते हैं। बात एक ही है। जैसे कि बराबर इसमें केवल एक ही रो है, इसे पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश यानी कि वेक्टर बोलेंगे। इसमें भी एक ही रो है, एक ही रो है। वैसे कॉलम देखे जाए तो कॉलम हमारे 3 है, C1 C2 C3। इसमें भी कॉलम 2 है। कॉलम इसमें 3 है और लेकिन पंक्ति एक ही है इसमें, इसलिए यह पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश बोलते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा, नोट करते जाना इसको। 5 देखेंगे। टाइप नंबर 5 स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। ठीक उसी का उल्टा होता है। उसमें स्तंभ वो उसमें पंक्ति अवयव था, वो उसमें एक पंक्ति थी, इसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसे ही स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश कहते हैं। जैसे कि इसमें एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है। एग्जाम्पल में देखिए आप, इसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। देखिए आप नोट कर लीजिए। ठीक उसी का उसमें रो एक होती है, इसमें कॉलम एक होता है। आइए 6 नंबर देखते हैं। शून्य अवयव या रिक्त अवयव, इसे बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, जिस अवयव के प्रत्येक अवयव शून्य यानी कि जीरो हो उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं यानी कि शून्य अवयव या रिक्त अवयव बोलते हैं। जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो इसको हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर प्रत्येक किसी भी अवयव के अगर प्रत्येक अवयव शून्य होंगे तो उसका मान भी जीरो ही होगा। तो जीरो बराबर जीरो, ये देखिए एग्जांपल है। जैसे कि प्रत्येक अवयव हमारे जीरो हो तो इसका मान भी हमारा जीरो ही यानी कि शून्य ही होगा। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी समझ में आएगी, आप नोट कर लेना। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स की क्लास भी कराई जाती है, आप जाकर इसको देख लेना। क्लास 12th की भी फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर, देख लेना आप जाकर। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। आइए टाइप 7 देखें। ये टाइप इंपोर्टेंट है, ज्यादातर आपको इसी का प्रयोग देखने को मिलेगा इस मैट्रिक्स में। देखिए इकाई या तत्व समक अवयव, इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस वर्ग अवयव के अगर विकर्ण या मुख्य विकर्ण इसे कहते हैं लैंडिंग डिगोनल के सभी तत्व इकाई हो। इकाई का मतलब यानी कि सभी तत्व इसके जो मुख्य विकर्ण के तत्व है उसका मान एक हो। इकाई का मतलब यानी कि एक हो, इकाई का मतलब एक हो, एक मतलब वन तथा शेष सभी तत्व शून्य हो शेष सभी तत्व शून्य हो। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई जैसे कि इसका देखो इसके ये मुख्य विकर्ण है, इनका मान इकाई है। इकाई का मतलब यानी कि 1 है, इनका मान 1 है। तो ये हमारा इकाई या तत्सम अवयव है। इसे हम कैपिटल आई से डोनेट करते हैं यानी कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आई बराबर। इसकी जगह पे अगर ये अवयव हमारा बनना है तो इसको हम आई लिख सकते हैं। अगर आई है तो आई की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। इसको ने अच्छी तरीके से समझ लेना है क्योंकि ज्यादातर इसी का उपयोग ज्यादातर है। और ये 4th वाला है, वो 3rd वाला था, ये 4th वाला है। इसमें सारे अवयव 1 1 1 है, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 1 है यानी कि इकाई है। तो ये हमारा आई है यानी कि इकाई अवयव है, इकाई अवयव या तत्सम अवयव। शेष इसमें सारे अवयव शून्य होते हैं, सिर्फ मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सारे अवयव इसमें शून्य होते हैं। इसको हम जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, जैसे कि अगर ये बनना है हमारा तो उसकी जगह पर हम आई लिख सकते हैं। अगर आई है, आई की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इस
अवयव को लिख सकते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करके देख लेना। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आइए चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो कहीं पर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और हाँ, इसी बात पर एक वीडियो को लाइक कर देना। आइए चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आइए टाइप देखते हैं 8, विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। इसे देखते हैं। ये सारी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, ये सारी बोर्ड एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछी जाती है। ये सारी डेफिनेशन है। इसमें अगर लगभग ये सारी डेफिनेशन है अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर में पूछी जाती हैं, विद एग्जाम्पल के पूछी जाती है ये डेफिनेशन है। आइए देखते हैं विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण, जैसे कि मैंने आपको बताया था मुख्य विकर्ण, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव बोलते हैं, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें 2 नंबर वाले में इसको छोड़कर सारे अवयव शून्य है तो ये हमारा विकर्ण अवयव है। ये डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जैसे कि आपको ये 2 नंबर में पूछी जाती है ये बोर्ड एग्जाम में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आइए चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसे कि टाइप नंबर 9 देखते हैं। अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। जिस वर्ग अवयव मतलब दोनों वर्ग अवयव में जैसे कि आपको बताया था उसमें रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, यानी दोनों बराबर होनी चाहिए। वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर या एक समान हो उसे अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि इसमें देखो मुख्य विकर्ण के अवयव तीनों समान है, बराबर है, 3 3 3 3 3। इसमें 4 4 4 4 दोनों बराबर है, इसलिए यह अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए। जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान या बराबर हो वह अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। आइए लास्ट और नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसकी। आइए चलिए नेक्स्ट टाइप 10 देखते हैं। उपावयव, इसे बोलते हैं सब मैट्रिक्स। किसी दिए गए अवयव की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे अवयव को दिए गए अवयव का उपावयव कहते हैं, यानी कि सब मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बताऊं मैं आपको, जैसे कि ये अवयव दे रखा है, इसकी अगर हम एक कॉलम छोड़ दें या रो छोड़ दें तो जो प्राप्त हो गया अवयव प्राप्त होगा उसे उपावयव कहेंगे। इस अवयव का उपावयव कहेंगे। इसमें अगर एक पंक्ति छोड़ दें या कॉलम छोड़ दें, इससे जो अवयव प्राप्त होगा उसे इस अवयव का उपावयव कहेंगे। जैसे कि और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल भोले शंकर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि अब मैं इस वीडियो का क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो डालूंगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये नेक्स्ट पार्ट इससे क्वेश्चन से रिलेटेड में ही मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।